मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 5 में पढ़ेंगे पाठ 16। पाठ 15 को बच्चों आप लोग अपने से खुद से पढ़ना, बहुत लंबा चौड़ा पाठ है, ठीक है। मिस्टर सिक्सर, पाठ 16 में है मिस्टर सिक्सर। तो कोई भी कला या खेल पहले सीखा जाता है और फिर बाद में खेला जाता है, ठीक है। बिना जाने समझे खेल के मैदान में उतरना किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है, और हालांकि कभी कभी यह कहानी की तरह इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो मिस्टर सिक्सर में क्या है कहानी, चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आप लोग भी बच्चों रीड करेंगे, ठीक है। उस दिन हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम का मैच एक अन्य स्कूल की टीम से होना था, और टीम का 12वां खिलाड़ी किसी वजह से स्कूल नहीं आ सका था। मैं क्रिकेट के बारे में कुछ खास नहीं जानता था, फिर भी मुझे 12वें खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल कर लिया गया। किसी को मतलब किसी भी बच्चे को 12वें खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल कर दिया गया, और वह क्रिकेट टीम के बारे में कुछ नहीं जानता था। कौन है? अब लेखक है, लिख रहा है, वो है। मैदानों में दोनों टीमों के बीच सिक्का उछाला गया। टॉस हमारे कप्तान ने जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो किसका? ये लेखक कह रहे हैं कि टॉस हमारे ही कप्तान ने जीता और उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। हमारी टीम का कप्तान और रमेश दस्ताने और पैड पहनकर अपना अपना बैट संभाले पिच पर जा खड़े हुए। तभी रमेश के पिताजी मैदान में आ पहुंचे। आते ही रमेश का कान पकड़ते हुए बोले, तुझे 1000 बार मना किया था कि पढ़ाई छोड़कर मत खेला कर, लेकिन तू अपनी आदत से बाज नहीं आता। चल घर चल। और तुझे धकेलते हुए घर ले गए। किसको? रमेश को धकेलते हुए उसके पिताजी घर ले गए। रमेश के जाते ही मुझे खेलने वालों में शामिल कर लिया गया। सब ने मुझे बधाइयां दी। हमारे कप्तान को मालूम नहीं था कि मैं क्रिकेट में शून्य हूँ, और शून्य था, कभी खेलता नहीं था, इसलिए शून्य था। और कप्तान को भी पता नहीं था कि ये शून्य है। उनका मानना था कि जो लड़का पढ़ने में इतना होशियार है वह खेल में कैसे शून्य हो सकता है। कप्तान का ये मानना था कि जो लड़का पढ़ने में इतना होशियार है वह खेलने में कैसे शून्य हो सकता है। तो और बढ़ चढ़कर मतलब खेलने में होगा। उसके आदेश पर मुझे प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में पिच पर आना पड़ा। मैंने शुरू हुआ और मैच शुरू होने पर तो हमारे कप्तान ने पहले ही ओवर में 3 चढ़ाए चौके और 2 मारे। सबने तालियां बजाई। मैं भी मन ही मन खुश हो रहा था, और क्योंकि मुझे न तो दौड़ना पड़ रहा था और न ही गेंद का सामना करना पड़ रहा था। अगले ओवर में मुझे गेंदबाज का सामना करना था। एक ही ओवर में 12 रन बन जाने से दूसरी टीम का कप्तान काफी घबरा गया, और उसने धीमी गति से गेंदबाज की जगह तेज गति से गेंदबाज को गेंद थमा दी ताकि वह मुझे आसानी से आउट कर सके। हमारे कप्तान ने पास आकर मेरे कान में कहा, घबराना नहीं। यह सुनना था कि मैं जो अब तक घबरा नहीं रहा था अब पूरी तरह घबराने लगा। घबराना नहीं बोला तो उसको, और फिर घबरा तो नहीं रहा था पहले, लेकिन बाद में फिर घबराने लगा। मेरे हाथ पांव थर थर कांपने लगे और मेरा बल्ला तबले की तरह जमीन पर ठक ठक करने लगा, ठीक है। अंपायर काफी देर बाद गेंदबाज को गेंद फेंकने से रोक रहा ताकि मैं संभल कर खड़ा हो सकूं। जैसे ही मैंने अंपायर की ओर देखा, उसने गेंदबाज को गेंद फेंकने का इशारा दे दिया। मेरे होश फाख्ता हो गए और गेंद को अपने करीब आता देख मैंने अपनी आंखें मूंदकर डरते डरते बल्ला तेजी से ऊपर उठा लिया और मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा। यकायक मतलब अचानक क्या हुआ, चारों ओर से तालियों की आवाज आई। शोरगुल सुनकर मैंने आंखें खोली तो पता चला कि मेरे बल्ले से लगने के बाद गेंद सीधी बाउंड्री बाहर हो गई और बाहर जा गिरी थी। अर्थात मैंने छक्का मारा था, पहली ही गेंद पर छक्का। तभी गेंदबाज ने दूसरी गेंद फेंकी और मैंने भी वही किया। फिर शोरगुल मचा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि दूसरी टीम के 3-4 खिलाड़ी मैदान से काफी दूर सड़क पर साइकिल से जा रहे थे। एक पठान के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और मैदान में खिलाड़ियों और दर्शकों का हंसी के मारे बुरा हाल था। हमारे कप्तान ने बताया कि मेरे बल्ले की मार खाकर गेंद सड़क पर मतलब रहे पठान के पगड़ में जा फंसी और वहां गेंद के लाने के लिए 4 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे थे। देखो, जो कुछ नहीं जानता था, शून्य था, उसके क्या पड़ रहे थे? छक्के पड़ रहे थे। कुछ ही देर में गेंद वापस आ गए। फिर मुसीबत का सामना करने के लिए पिच पर डट गया। गेंदबाज फिर दौड़ा और मैंने फिर आंखें मूंद कर बल्ला घुमा दिया। अचानक कई जगहों से आउट नॉट आउट की मिली जुली आवाजें आने लगी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गेंद कई हिस्सों में बंटकर कई खिलाड़ियों के हाथों में मौजूद थी।
हमारे कप्तान ने बताया कि बल्ले से लगते ही गेंद टूटकर कई टुकड़े हो गए थे, इसीलिए तो कई लोगों के हाथ में थे, है ना। तो जिसके भी हाथ में टुकड़ा आया वही चिल्लाया कैच आउट। चूंकि एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर ही गिरा हुआ था, इसलिए अंपायर ने मुझे आउट नहीं किया। छोटे छोटे टुकड़े जो थे लोगों के हाथ में पड़े थे, बड़ा टुकड़ा जमीन पर था। काफी देर तक किसी बात पर विवाद होता रहा। जब अंपायर ने दूसरी टीम की अपील नहीं मानी तो उन्होंने आगे न खेलने का फैसला लिया और मैदान छोड़कर चलते बने। बाद में पता चला कि वे लोग मेरे बल्लेबाजी से घबरा ही गए और भाग गए। उन्हें डर था कि मेरे जैसा छक्का मार बल्लेबाज मतलब जिस टीम में होगा उसे भला वे कैसे जिता पाएंगे और मतलब उससे कैसे जीत पाएंगे, और हमारी टीम भी यही मानने लगी। मतलब इनकी टीम भी अचानक यकायक तो ये सब घटना हुआ, तो उन लोग सोचे कि इनसे हम नहीं खेल सकते और नहीं जीत पाएंगे, और उन्होंने खेल छोड़कर भागने लगे। और हमारी अपनी टीम भी यही मानने लगी कि मेरे जैसे खिलाड़ी जब तक टीम में है तब तक कोई हमें नहीं हरा सकता। यह धाक जमाने के बाद ना तो मेरे स्कूल में रहने तक किसी स्कूल की टीम के साथ हमारा मैच हो पाया और न ही मेरी पोल खुल पाई। आज भी उस स्कूल में मुझे मिस्टर सिक्सर और नॉट आउट खिलाड़ी के नाम से याद किया जाता है। ठीक है, तो अचानक उनके साथ भगवान की दया से ऐसा हो गया, नहीं तो जो कुछ नहीं जानता है वो भी मैदान में उधर के क्या छक्का चौका मार सकता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आप लोग भी इस लेसन को पढ़ेंगे, इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।